हमारे माइंड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो नहीं पता। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैल्यू ऑफ टाइम। आपके टाइम की वैल्यू क्या है? क्या एक्चुअल में आप अपने टाइम की वैल्यू को जानते भी हैं या फिर नहीं जानते? यदि मैं आपको एक काम करता हूं, यदि मैं आपको 1440 रुपए एक दिन के दे दूं और कहूं कि भाई करो अपनी मर्जी से इसको यूज करो, कैसे यूज करते हो, उसका क्या खरीदते हो, क्या नहीं खरीदते हो, क्या वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, वो बात की बात है, उसको एक बार छोड़ो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर लो। बस एक ही शर्त है, शाम को हिसाब दे देना, कितने रुपए का क्या खरीदा, कितने रुपए का क्या खरीदा, प्रॉपर पूरा हिसाब दे देना। तो आप शाम को हिसाब दे दोगे। लेकिन इसी चीज को मैं थोड़ा सा बदल के मैं कहता हूं कि आपको मैंने दिन के 1440 मिनट दिए। कितने मिनट दिए? 1440 मिनट दिए। भगवान ने दिया आपको, कल के दिन में 1440 मिनट दिए थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उन 1440 मिनट का हिसाब दो। कहां पर आपने कितना टाइम लगाया, कहां आपने टाइम को मिसयूज किया, कहां पर आपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, तो उसका हिसाब दो। यानी कि यदि आपको टाइम की वैल्यू समझनी है या फिर आपको टाइम कहां जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस योर टाइम। आप अपने टाइम को नोटिस तो करो। एक्चुअल में हम अपने टाइम को नोटिस ही नहीं करते हैं कि हम अपना टाइम कहां दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट होगा कब? जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, पहले देख तो लो कि वो सही जगह पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नोटिस योर टाइम। शाम को सोने से पहले आपने आज के पूरे दिन का एक कच्चा चिट्ठा बनाए कि भाई कहां पर हम टाइम को बचा सकते थे। और यदि आपने सही तरीके से इस चीज को नोटिस कर लिया, तो आप पाओगे कि आप डेली के ज्यादा नहीं तो 3-4 घंटे ऐसे ही गुजार देते हैं, जो कोई मतलब के नहीं थे। वेदर इट इज सोशल मीडिया में आपने टाइम लगाया हो, या फिर दोस्तों के बीच बैठ के गप्पे लड़ाने के अंदर टाइम लगाया हो। अब मूवीज वगैरह को तो मैं टाइम खराब भी नहीं मान रहा, वो तो चलो कुछ सिखाती भी है आपको। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो कि कुछ सिखाती नहीं है सही मायने में, हालांकि सिखाने को तो बहुत अच्छी चीजें सिखाती है, लेकिन हम जिस तरीके से यूज करते हैं वो कुछ सिखाती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है दिन में हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से 10 अच्छी अच्छी शायरियां आपने सुनी होंगी, लेकिन याद कौन सी रही आपको? कहां पर आप उसको यूज कर लोगे लाइफ के अंदर? इवन मैं तो कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को ठीक तरीके से यूज करो, 10 शायरियां सुनी हुई है तो वो यदि याद रह जाए, कहीं भी किसी भी जगह पर माहौल बनाने में काम आए अपन। अपनी जो पूरी जो भी महफिल हो उसके अंदर आप लोगों की वो हो कि भाई उनको बुला के लेके आओ, लेकिन हमें याद भी तो नहीं रहती, दिक्कत ही तो यहाँ आती है। तो यानी कि हम अपना जो टाइम है सोशल मीडिया पर, आपने जो फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ बातें करने के अंदर 3 से 4 घंटे डेली के हमारे जाते हैं। बस हमें करना कुछ नहीं है, इसी को ही ठीक करना है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमारा जो लग रहा है ना, इसी को ठीक करना है। हमें टाइम की वैल्यू नहीं है। हम पैसे जो है उसके बचाने के लिए तो बहुत भागते हैं, लेकिन टाइम की हमारी वैल्यू नहीं है। आज यदि आपका एक दोस्त, स्टूडेंट लाइफ में इतने ही पैसे होते हैं कि आज आपका एक दोस्त यदि आपसे 2,000 रुपए उधार ले ले और वो आपको वापिस नहीं करे, आपको लगभग लगभग 3-4 साल तक याद रहेगा। लेकिन वही दोस्त यदि आपके 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन खराब कर दे, तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज से है कि उसने 1,000 रुपए, 1,500 रुपए ले लिए, तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर गया। और यदि कोई दोस्त आपका जो टाइम खराब कर गया, आपको उसे रत्ती भर की दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके लिए टाइम बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है और पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम उस समय में अंतर कर नहीं पाते। देखो, इंपॉर्टेंस की लेवल होता है, सबसे पहला जो लेवल है वो होता है पैसे। पैसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। सेकंड, जब आप लेवल पर पहुंचते हो तो हम कहेंगे कि सर टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको देता हूं जो बिल्कुल मैंने फेस किए हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उन सब चीजों के बारे में। एक ना उस समय में तेज ऐप आई थी, जो कि जैसे गूगल पे ना, तेज पे ऐसे करके शायद कोई ऐप आई थी, जो कि आप किसी दूसरे को रेफर करते हो और वो डाउनलोड करवाते हो तो आपको 10 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते थे? 10 रुपए मिलते थे उस टाइम पर। तो बहुत सारे जो दोस्त है ना, वो ये करते थे कि वो रेफर करवाते थे और जो ना वो 10 रुपए बनाते थे। ठीक बात है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर 10, 20, 100 रुपए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कभी मैंने ये नहीं करवाया। कारण क्या है? क्योंकि मुझे इसमें कम से कम भी 20 मिनट लगेंगे, उसको कन्विंस करना, उसे डाउनलोड करवाना, उसको कोड भरवाना, 20-25 मिनट तो गए मेरे। जो 20-25 मिनट कम से कम 10 रुपए से तो ज्यादा वैल्यूबल थे। आज के समय में तो हो सकता है हजारों में हो, लेकिन उस समय में भी 10 रुपए से ज्यादा वैल्यूबल तो थे ना 20 मिनट। तो इसलिए अपन इस झंझट में कभी पड़े नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई हमेशा पैसे की बजाय टाइम को वैल्यू दी, कई बार कुछ गलतियां हुई भी है। जैसे कि मुझे एक याद है, हम एक बार ना दो दोस्त थे, हम जो है वो मिक्सी लाने गए, और नॉर्मल बाजार में जो रेट पता किया तो उसमें शायद जो भी मुझे याद नहीं किया था, और किसी ने कहा कि उधर अजमेरी गेट पर, जयपुर में अजमेरी गेट पर जो थोड़ी सस्ती मिलती है। हम दोनों दोस्त चले गए वहां पर, और 150 रुपए सस्ती मिली वो। जब वापिस आए तो हमने हिसाब किताब किया कि देखो 150 रुपए बच गए, लेकिन अपन ने 50 रुपए आने जाने के लगा दिए, 30-40 रुपए का जूस पी लिया, बचे कितने? 70-80। और उसके चक्कर में घंटे कितने लगाए? 3।
तो क्या 3 घंटे 70-80 रुपए से ज्यादा या कम वैल्यूबल है क्या? नहीं है। लेकिन हम जो है वो टाइम को वैल्यूबल मानते ही नहीं है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ जगह पर ऐसी जहां पर कुछ पैसे लग रहे हैं लेकिन आपका टाइम बच रहा है, तो वो किए जाए। तीसरा जो लेवल होता है, हम सिर्फ टाइम के हिसाब से भी नहीं देख सकते। तीसरा जो लेवल होता है वो होती है एनर्जी। एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जब आपको कहूं कि नोटिस योर टाइम, आप अपने टाइम को नोटिस करें, तो आप ऐसा नहीं कि भी मैंने आधे घंटे घर पर बात की, मैंने आधा घंटा खराब कर दिया, नहीं। वो आपको टाइम से थोड़ा सा ऊपर एनर्जी के लेवल पर भी सोचना पड़ेगा कि यदि आपने आधा घंटा लगाया है घर पर बात करने में, तो आपका एक तरीके से मूड फ्रेश हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से पढ़ने का मन कर रहा है, एनर्जी एक तरीके से रिचार्ज हो गई। तो आपको वो उस आधे घंटे को वेस्टेज के रूप में नहीं देखना, आपको उसको एनर्जी के रूप में देखना है। जैसे मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ बैठ लिए, है ना, तो फिर हमेशा उसको टाइम के सेंस में नहीं देखना। यदि कुछ ग्रुप ऐसा है जो कि वैल्यूबल डिस्कशन करता है, कुछ ग्रुप ऐसा है जिसमें हंसी मजाक के साथ साथ वो सब चीजें भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ में काम की बातें भी होती है, तो उसको आप सिर्फ टाइम के हिसाब से भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपको ओवरऑल एनर्जी भी दे रहा है ज्यादा अच्छा करने की। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था वो क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम। आप अपने टाइम की वैल्यू तो समझें। आज आपके टाइम की वैल्यू यदि आप मिनटों के या फिर घंटे के हिसाब से निकालें, तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए, कितनी भी आपकी जो है टाइम की वैल्यू हो सकती है एक घंटे की। जो बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो 3 घंटे के कॉन्सर्ट में आने का, 3 घंटे के आने के कितने कितने रुपए चार्ज करते हैं, यानी क्योंकि एक घंटे की कीमत है वो। हमारी भी है, लेकिन हम उतना अच्छे से मानते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था वो क्या, वैल्यू ऑफ टाइम। प्रैक्टिकल, ये तो चलो ठीक है, थ्योरी के लेवल पर आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिकली करना क्या है, वैल्यू हमारे टाइम की हमें कैसे पता लगेगी, तो जब आप अपने टाइम को नोटिस करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम को नोटिस करना है कि आप कहां पर जो वो टाइम बचा सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर कि आप टाइम जो एक्स्ट्रा लगा रहे हो। अब चलिए दूसरे स्टेप पर